Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will discuss the topic of ionic compounds. Okay. In last lecture also we had discussed about the ionic compound formation. So today we will discuss some different examples. Suppose if we have example Na2O. Okay. Na2O means there is 2 sodium and one oxygen. Okay, and we know about oxygen, that oxygen have how many electrons? 1 2 3 4 5 6 electron in outermost shell. Okay, and sodium have 1 electron in its outermost shell. So there are 2 sodium, so 2 sodium have 1 electron in their outermost shell. And we know that metal will lose electron and non-metal will gain electron. So metal will lose its electron, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा. ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज और एक और नेगेटिव चार्ज, यानी 2 नेगेटिव चार्ज आ गए. तो हम यहाँ स्टूडेंट्स लिखेंगे 2Na प्लस एंड 1 ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ रहा है? 2 नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पर हम दोनों सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे और एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज शो करेंगे. तो यहाँ पर हमारा बन गया सोडियम ऑक्साइड फॉर्मेशन. और आपको ये शो करना है कि इलेक्ट्रॉन किसने लूज़ किया, तो सोडियम है, और गेन किया ऑक्सीजन ने. Okay, next is MgO. Next is MgO. Mg means magnesium have 2 electrons in its outermost shell. ठीक है, टोटल 12 होता है, 2 8 2, तो आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो शो करते हैं लुईस सिंबल में. ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 आउटरमोस्ट शेल में. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए ये दोनों, तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? 2 प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? यहाँ आ गए. ओके, तो इस ऑक्सीजन पर 6 के बाद अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 8 हो गया, यानी O पे 2 माइनस. तो ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 2 8 कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता. पहले था 2 8 2, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, लूज़ किया तो 2 8 स्टेबल हो गया. और यहाँ था 2 6, इसने 2 गेन किया, 2 गेन करके 2 8 हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया. इस तरह से यहाँ पर Mg पे 2 प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है, इस वजह से ये बैलेंस और इन पे आयनिक बॉन्ड बनता है. ओके, अब हम बात करेंगे कि आयनिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी बढ़ जाता है, क्योंकि उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो हाई होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद उस बॉन्ड को, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो हाई होती है, यानी आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, इस वजह से वो आसानी से सेपरेट नहीं हो सकते. सो ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल. आपको जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे उसकी प्रैक्टिस करिए और इसी तरह से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और अपनी कॉपी में कंप्लीट करिए. थैंक यू.